हेलो एवरीवन। सभी का सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जेआर कॉलेज पे। प्लीज आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग है। जिससे आप सबके कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर समय यूनिट टेस्ट आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कुछ आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, प्रिपरेशन करना है। बट आज वो लेक्चर आ गया है जिसका आप कब से वेट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। आज वो लेक्चर आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज जो बच्चे नहीं है प्लीज फटाफट आ जाओ, बुक्स पेन लेके आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ एंड अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स को भी आप वीडियो को शेयर करना कि वो भी यूनिट टेस्ट में और बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। जो मैं आज सम दूंगा आपको वो आज भी काम आएगा, यूनिट टेस्ट में भी काम आएगा एंड द बोर्ड एग्जाम में भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये वीडियोस, ठीक है। तो यही आईएमपी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ऊपर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीके चैप्टर पार्ट 1। स्टार्ट प्रिपरिंग फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट का आपको प्रिपरिंग करना है, इससे प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर रियलिटी कंप्लीट, हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑलवेज कंप्लीट कर दिया है, वो आपको एक करके वीडियोस आ जाएंगे। बट ये यूनिट टेस्ट आ रहा था तो बच्चे का बहुत सा डिमांड था, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो आज मैं लेके आया हूं मेरे हिसाब से आईएमपी क्वेश्चन। ओके चलो, तो आपको देखना है और लेक्चर वीडियो को और आपके एजुकेशन को स्टार्ट करना है। और आपको बता दूं कि आपके हर सब्जेक्ट के दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ओसी एसपी बीके के भी हो गए हैं, ओसी के भी हो गए, एसपी के भी हो गए हैं, इकोनॉमिक्स के भी हो गए। तो प्लीज आप जाके वो वीडियोस को भी देखें, वहाँ के भी लेक्चर्स को देखिए। वहाँ के प्रोफेसर बहुत स्मार्ट है, उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। तो प्लीज आप वो वीडियोस को देखिए और अपना एजुकेशन रन करते रहे और अच्छे खासे यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर करके हमें मैसेज करेगी सर अच्छा स्कोर हुआ, ठीक है। तो चलो वीके की बात करें तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट सम दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 24 पे आ जाओ। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 24, फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्यों लाया हूं मैं आपको बता दूं पहले कि इस क्वेश्चन में ऐसे एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है जो आप नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं हिडन एडजस्टमेंट, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, मैं आपको ऑल चीजें जो भी मैंने पढ़ा है उसको छोड़ दो, मैं यहाँ पे आपको पूरा बेसिक समझाने वाला हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको इजीली एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो तो सबसे पहले इसके अंदर जो पोस्टिंग है वो करेंगे हम लोग। आपको पता है ये क्या दिया, दया एंड कशवा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1.1। सपोज मतलब इक्वल रेशियो हो गया, ये इक्वल रेशियो हो गया, बरोबर, ठीक है। अब क्या बोले, दया एंड कृष्णा पार्टनर्स है, वो अपने प्रॉफिट्स के शेयरिंग रेशियो को इस तरीके से डिवाइडेशन करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों। अब सिंपल है, आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आपको दिया है, जो ये क्वेश्चन में दिया रहता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। वो आपके लिए होता है ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर आपको पूरे एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन सब दिए रहते हैं। ओके, देन आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। अब मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, जो बिजनेस से डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक मैन्युफैक्चर के लिए हो रहा है, वैसे इंटरेस्ट कहां करेंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। एग्जाम्पल दे दूं, ये बॉटल बनाना है मुझे, बॉटल की फैक्ट्री है मेरे, अब बॉटल के लिए मैं प्लास्टिक लेके आ रहा हूं, बॉटल बनाने के लिए जो भी मैं सामान लाऊंगा वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। एंड सपोज इसको मैं अगर किसी स्टोर में एज द स्टोर में रखूं, उसका रेंट दूं, तो ये मेरे यूजफुल इसके लिए हो रहा है क्या, बनाने के लिए यूज हो रहा है क्या, नहीं, बट रखने के लिए यूज हो रहा है, तो मेरे वैसे एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। सिंपल बोलूं, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑल द फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस कमिंग इन द ट्रेडिंग अकाउंट, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस है, वैसे एक्सपेंसेस कहां पे आएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। एंड द बैलेंस शीट, लायबिलिटी मतलब कर्जा जिसको आपको पे करना है, वैसे चीजें लायबिलिटी में आएंगे। सेकंड इज द असेट्स, जो आपकी प्रॉपर्टी वो आपके असेट्स में आएगी। अंडरस्टैंड बच्चों। तो क्लियर हो गया कितने अकाउंट्स बनते हैं और कौन कौन से इंटरेस्ट किस किस अकाउंट में जाता है। अंडरस्टैंड, तो करेंगे। चलो सबसे पहले दिया है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। आपको पता है कि हमारा बिजनेस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है बच्चों। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका बिजनेस रन होता है, 1 ईयर का बॉन्ड है। ओके चलो, तो ये मेरे लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है बच्चों। अंडरस्टैंड।
अब बिल रिसीवर क्या है, अगर सपोज मैंने किसी को सामान दिया, मैंने उसका बिल दिया, मुझे बिल्स का पैसा मिल रहा था, मेरे लिए क्या असेट्स है, तो असेट्स में जाना है। वेजेस एंड सैलरीज, मैंने आपको बोला कि अगर पहले वेजेस दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर पहले सैलरीज दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेजेस मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो हम रेगुलर मतलब आज के दिन में एक आदमी को बुलाया और आज के दिन काम करा और शाम को उसको उसका रोकड़ा पैसा दे दिया कैश में, तो उसको बोलते हैं वेजेस। और सैलरीज मतलब कि जो पर मंथ काम करके 1 मंथ का पेमेंट लेता है उसको बोलते हैं सैलरीज। अंडरस्टैंड बच्चों, तो पहले क्या बोला, वेजेस मतलब ट्रेडिंग में जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स क्या है मेरे लिए, असेट्स है, किसी से मुझे पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या असेट्स है ना बच्चों। डेटर्स मतलब क्या, मुझे किसी से पैसा लेना है तो असेट्स में जाएगा। बैड डिप्स, बैड डिप्स मतलब होता है कुछ नुकसान, कुछ बर्बाद हो गया, कुछ फायर हो गया, कुछ जल गया, कुछ सामान बह गया, कुछ भी नुकसान होना गुड्स, उसको बोलते हैं बैड डिप्स। तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूं पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। चलो परचेस, परचेस कहां जाएगा, सामान परचेस क्या, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ तो मतलब कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मोटर कार मेरे लिए क्या है, असेट्स है, कार मेरे लिए असेट्स है, मशीनरी मेरे लिए असेट्स है। ऑडिट फीस, मैंने आपको बोला कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपके मटेरियल के लिए यूज नहीं हो रहा है बट आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, आपके मैन्युफैक्चर के लिए यूज नहीं हो रहा बट आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे पीएनएल। सेल्स रिटर्न, अब सपोज कुछ सामान ये चीजें सेल्स है, मैंने 10 बोतल सेल्स कर दिया, अब सामने वाले ने क्या किया, 8 ही बोतल लिया, 2 बोतल मुझे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो ये क्या होगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न होएगा। ठीक है, सेल्स कहीं होगा तो सेल्स से सेल्स रिटर्न किया जाएगा, तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, चलो डिस्काउंट, अब मैं बोलूं जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है बच्चों, अगर डेबिट साइड पे डिस्काउंट मिलता है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ही जाएगा। डिस्काउंट मतलब क्या, इनकम मिल रहा है, तो सिंपल से यहाँ पे डिस्काउंट मतलब कहां पे दिया, आपके डेबिट साइड दिया, मतलब आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या है, एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अंडरस्टैंड। बिल्डिंग क्या है मेरे लिए, असेट्स है। कैश एट बैंक क्या है मेरे लिए, असेट्स है। 10% मेरे क्या है, असेट्स है। अब देखो इसके ऊपर क्या दिया, हिडन एडजस्टमेंट दिया, तो पहले इसको मार्क करना है कि हिडन एडजस्टमेंट है। देखो 10% दिया ना आपको इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है, तो मैंने स्टार बना लिया, इसके लिए आपको 3 लाइन छोड़ना है। जब मैं स्टार बनाएंगे तो अपने को 3 लाइन छोड़ना है एडजस्टमेंट करने के लिए। अंडरस्टैंड। चलो फिर क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट फॉर 9 मंथ, यहाँ पे 9 मंथ का एडवर्टाइजमेंट दिया, मतलब इस पे भी क्या हिडन एडजस्टमेंट दिया है, क्योंकि हमारे साल में कितने महीने होते, 12 महीना होते, बट यहाँ पे कितना दिया, 9 मंथ दिया है। 3 मंथ किधर गए भाई, उसका एडजस्टमेंट निकालना पड़ेगा, तो मार्क कर दिया। फिर रॉयल्टीज, मैंने आपको बताया था बच्चों की रॉयल्टीज का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी का नाम यूज करके अपना बिजनेस करते हैं तो उसके नाम के बदले आपको कुछ रॉयल्टी पेड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टीज। तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, आप अपने मैन्युफैक्चर गुड्स बेचने के लिए यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उसमें जाएगा। जनरल रिजर्व, अब कुछ रिजर्व है, कुछ जनरल रिजर्व आप पे कर रहे, तो कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा, तो लायबिलिटी लिख दिया। कैपिटल कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। अब रिजर्व डाउटफुल डेब्ट से ये आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके पीएनएल में जाएगा, बट कैसे जाएगा मैं आपको समझाता हूं। आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट, मतलब कि कुछ बैलेंस आपने, समझ लो नेक्स्ट टाइम मुझे बिजनेस करना है तो मैं इस साल कुछ पैसे रिजर्व रखूंगा कि अगर नेक्स्ट साल मुझे कुछ नुकसान हुआ तो मैं इससे उसको रिकवर कर सकूं, उसको बोलते हैं आरडीडी। ठीक है, चलो सेल्स दिया है, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां से सेल्स रिटर्न हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटी मतलब आपको वेजेस दे रहा है, आपके ऊपर कर्जा है, लायबिलिटी। परचेज रिटर्न मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से लेस हो जाएगा। डिस्काउंट, अब मैंने बोल दिया आपको कि डेबिट साइड दिया था तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, अब इस साइड में दिया है क्रेडिट साइड है, मतलब कि हमें मिला है डिस्काउंट, हमें मिला तो हमारे लिए क्या इनकम है, तो इनकम कहां जाएगा, ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज समझा दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी आपके खर्चा है, वो कहां पे आएगा, आपके डेबिट साइड आएगा, और जितना आपका इनकम्स एंड गेन्स है वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अंडरस्टैंड बच्चों।
और ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा है, जो सामान आपके पास से जा रहा है, जो भी चीजें गुड्स आपके पास से जा रहा है, वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में, और बाकी सब डेबिट साइड में। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो हमें आप लोग को पोस्टिंग करना रहेगा। अब देखते हैं इन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के ऑलवेज दो इफेक्ट होते हैं बच्चों, एक जो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और एक जाएगा आपके असेट्स में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की मतलब बिजनेस बंद करते वक्त मेरे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है, तो मेरे लिए क्या है, असेट्स है, तो वहां जाएगा। अब डेप्रिशिएट करना है मशीन और फर्नरी। देखो पहले मशीन और बिल्डिंग, तो पहले मशीन और बिल्डिंग पे आ जाओ। मशीन कहां है आपका, मशीन मशीन मशीन, देखो मशीन, मशीन पे स्टार कर दिया मैंने, क्योंकि उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग कहां है, बिल्डिंग, बिल्डिंग के पे एडजस्टमेंट है, स्टार कर ले कि आपको 3 लाइन छोड़ना है बच्चों। अंडरस्टैंड? चलो फिर क्या बोला है, बिल रिसेबल। अब बिल रिसेबल पे भी एडजस्टमेंट है, तो बिल रिसेबल किधर गया, बिल्स रिसेबल इधर है, स्टार कर दिया। चलो उसके बाद क्या हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, गुड्स वर्थ दया पर्सनल यूज। ये क्या है, पर्सनल यूज है, मतलब आपके कैपिटल में से लेस हो जाएगा, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। फिर राइट ऑफ बैड डेट्स दिया है, आरडीडी सरेंडर, मतलब डेटर्स पे आपको ले वो करना है, स्टार करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स को मैंने स्टार कर दिया। एंड बैड डिप्स किधर गया आपका, बैड डिप्स, बैड डिप्स, बैड डिप्स, बैड डिप्स पे स्टार कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो चलो सिंपल हो गया। अब क्या बोला है, गुड्स 6000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 6000 का गुड्स आपके बिजनेस से गया है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना बच्चों, तभी ना वो टैली होएगा। चलो तो सबसे पहले आप लोग पोस्टिंग करेंगे, ये लो स्क्रीनशॉट मार लो। मार लिया? चलो अब सिंपल है, मैं भी पोस्टिंग कर लूंगा, मैंने भी पोस्टिंग यहां पे कर दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 10% आपको हिडन वाला एडजस्टमेंट करना है बच्चों। तो हिडन एडजस्टमेंट में क्या दिया, 10% इन्वेस्टमेंट दिया है, तो पहले इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, असेट्स में आ जाओ, हमारा असेट्स का इन्वेस्टमेंट असेट में आता है, असेट में आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है हमारा, असेट्स में आ गए हम लोग, आ गए बैलेंस शीट में। असेट्स में कहा गया, इन्वेस्टमेंट हमारा सेकंड पेज पे दिया है, इन्वेस्टमेंट ये मेरा बैलेंस शीट का सेकंड पेज है। अंडरस्टैंड बच्चों? आप याद रखना, ठीक है। अब 10% बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड 10% ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो अब कितने पे निकालना है आपको, 20,000 पे 10% निकालना है, 10/100। ये गया ये गया ये गया, ये कितना बचा, 2000, तो यहाँ पे आप लिख दिया 2000, अंदर कितना आ जाएगा, 22,000। फर्स्ट इफेक्ट तो हो गया। अब सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैंने आपको बोला जब भी आपको इनकम मिलेगा तो कहां पे जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाओ। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ गया, क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय। यहाँ पे आपको बाय यूज करना है, और आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, टू यूज करना है। डेबिट साइड ऑलवेज टू यूज करना है, क्रेडिट साइड ऑलवेज आपको बाय यूज करना है। अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक है, अब क्या लिखूंगा, बाय। अब मैं यहाँ पे 2 पेन यूज कर रहा हूँ, 2 पेन यूज कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में एक ही पेन यूज करना है बच्चों, ठीक है। चलो बाय क्या था, इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट रिसीव, क्या मिला आपको, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कितना हुआ, 2000, मैंने लिख दिया 2000। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब क्या बोला है, देखो दूसरा एडजस्टमेंट कौन सा था, हिडन बोला, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। आपका अकाउंट्स बनता है 1 साल का, बट आपको यहाँ पे कितने का दिया, 9 मंथ का दिया, मतलब कितना, 3 मंथ का लेना है। तो आपको सिंपल है, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4500 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 1500 आ जाएगा, मतलब आपके 3 महीने का कितना हो गया, 1500। तो आपको सिंपल है, एडवर्टाइजमेंट में जाना है आपको। चलो एडवर्टाइजमेंट में आ गए, तो यहां पे क्या करना, पहला इफेक्ट क्या आएगा, एड आउटस्टैंडिंग
एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट आपको ऐड करना था, कितना आएगा 1500, यहाँ पे कितना आएगा 6000 हो गया। अब मैं जब भी बोला, जब भी आउटस्टैंडिंग है मतलब पैसा आपको लेना है, बिजनेस में लेना है ना, आउटस्टैंडिंग है मतलब आपको देना है, तो ऐसी चीजें कहां जाएगी, आपकी जाएगी लायबिलिटी जाएगा। आपको देने का है ना 3 महीने का, तो आपके लायबिलिटी में शो करना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। अंडरस्टैंड, आउटस्टैंडिंग कितना देने का आपको 1500 भी और आपको देना है, मतलब आपके ऊपर क्या है, खर्चा है। सेकंड इफेक्ट भी हो गया। अब थर्ड देखते हैं, चलो। अब जो आपका हिडन था वो तो हो गया बच्चों, हिडन एडजस्टमेंट तो अपन ने कर दिया। अब इसमें क्या बचा है, सेल्स रिटर्न बचा हुआ था। सेल्स कितना किया था हमने, चलो बाद में करेंगे, कोई इश्यू नहीं, वैसे भी चल जाएगा। चलो अब यहां पे क्या बोला है, देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है, 40,000 बोला है बच्चों, कितना बोला है 40,000। अब मैंने बोला कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं ना बच्चों, तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला 40,000, तो पहला इफेक्ट कहां जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि आपके जो भी सामान से लेन देन हो रहा है, जो भी गुड्स से लेन देन हो रहा है, वो ऑलवेज कहां आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मतलब सामान है, अब यहां पे क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000, मैंने लिख दिया। चलो अब क्या बोला है, अब सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगा बच्चों, अब जब भी मेरे पास बिजनेस बंद करते हुए कुछ गुड्स बच रहा है, तो मेरे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या, मेरे लिए एसेट्स है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 40,000। मैं एक बात बोल दूं कि आपको कभी भी बैलेंस शीट के अंदर टू और बाय नहीं यूज करना है, एंड ना बैलेंस शीट पे डेबिट और क्रेडिट लिखना है बच्चों, ऑलवेज आपको ये बात याद रखना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो तब क्या बोला, सेकंड पढ़ेंगे फटाक से। चलो, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5 एंड 3%, बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 3% पे आपको डेप्रिशिएशन निकालना है, मतलब कि आपके असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, डेप्रिशिएशन हो रहा है। जब डेप्रिशिएशन होता है तो मतलब असेट्स का वैल्यू कम होता है, और एप्रिशिएशन मतलब असेट्स का वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या डेप्रिशिएशन बोला, मतलब वैल्यू कम होगा, तो कितना बोला 3%, 5 एंड 3%, तो बिल्डिंग पे कितना बोला है 5%, तो लिखेंगे लेस depreciation on building, ठीक है, 75,000 इंटू 3/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना हुआ 750। चलो 750 इंटू 3 करो, 750 इंटू 3 कितना आया 2250। तो यहां पर लिखना आपको लेस 2250, लेस करो इसको, 7500 लेस 2250 कितना आया 72750, इधर कॉलम में लिख दिया। अंडरस्टैंड बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट तो यहां पे हो गया। सेकंड कहां जाएगा, जब भी आप खर्चा करते हैं, कुछ भी आपका असेट्स का वैल्यू कम होता है, तो ऑलवेज कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ, आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू, यहां पे आप लिख दो टू डेप्रिशिएशन ऑन, पहले किस पे निकाले अपन ने, बिल्डिंग पे निकाले, बिल्डिंग पे कितना निकाले 2250, तो यहां पे लिख दिया मैंने 2250। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो एडजस्टमेंट पे आ जाओ, 2250 3% था, ठीक है, 5% था बिल्डिंग पे ना, यहाँ पे बिल्डिंग पे कितना बोला है आपको 5% बोला है, एंड इस पे कितना बोला है 3%, तो आपने को बिल्डिंग में कितना निकालने का 5% निकालना है ना बच्चों, तो चलो 5% निकालेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको इधर, सिंपल।
चलो सिंपल। बाय डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 75 इंटू 5/100, ये गया ये गया ये गया ये गया। अब 750 इंटू 5 करो, 750 इंटू 5 कितना आ गया, 3750, 3750। अब 75,000 में से माइनस कितना करना है, 3750, कितना आ गया आपका आंसर, 71250। अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है। अब 3750 कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो सिंपल है। चलो आ गए हम लोग इधर, चलो 3750 हो गया, सिंपल। चलो अब क्या बोला है, मशीनरी पे बोल रहा है हमको, मशीनरी, मशीनरी में कितना बोला है बच्चों, 3%। तो यहां पे क्या करना है आपको, लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 114,800 इंटू 3/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा, 1148 बरोबर, इंटू 3 कितना आ गया, 3,444। अब क्या करना है आपको, 114800 लेस 3,444 कितना आएगा, 111356 बाहर कॉलम में। तो ये 444 कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन किया आपने, आपका अमाउंट कम हुआ है, वैल्यू कम हुआ है एसेट्स का, सिंपल है। चलो यहां पे लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी कितना, 111356, 111356। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो फिर क्या बोला है देखो, ये हो गया। फिर क्या, बिल रिसेबल। अब मैं आपको बोला कि बिल रिसेबल आपको होने वाला था, किसी से आपको क्या होने वाला था, बिल रिसेबल। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन पे आ जाओ, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। बिल रिसेबल आपको होने वाला था, बस क्या होगा, डिसऑनर होगा, मतलब कि कुछ अमाउंट आपको नहीं मिला। अब कुछ अमाउंट नहीं मिला तो क्या होगा बच्चों, पहले तो बिल रिसेबल से लेस हो जाएगा। चलो बिल रिसेबल और असेट्स था, हम लोग असेट्स में आ जाएंगे। हमको कितना था बिल रिसेबल, 28 का था, बस कितना मिला अपने को, 3,000 नहीं मिला, तो 3,000 क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो यहां से अपन लेस करेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल 3,000, कितना हो गया, यहाँ पे आएगा 25,000। अब डिसऑनर हो गया तो मतलब क्या, आपको मिलना है ना, आज नहीं मिला बट कल तो मिलेगा। तो मिलेगा तो कहां पर होएगा, डेटर्स में ऐड होएगा, सन्ड्री डेटर्स में ऐड होएगा बच्चों। तो चलो डेटर्स में क्या करेंगे, ऐड डिसऑनर ऑफ बिल, कितना था 3,000 का, तो यहां पे लिखेंगे 3,000। यहां पे कितना आएगा, कैलकुलेशन करेंगे, 132,500 प्लस 3,000 कितना आ गया, 135,500। चलो अंडरस्टैंड, फर्स्ट सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। अब क्या दिया, दूसरा देखते, एडजस्टमेंट में जाओ। चलो फिर क्या दिया, गुड्स वर्थ टेकन बाय दया। अब ये क्या होगा, आपके कैपिटल्स में जब नेट प्रॉफिट आप ऐड करेंगे तो वहां से आपको लेस करना है, तो इसको आपको स्टार करना है कि बाद में करना, ये बाकी है। ये तीनों हो गया, बट ये बाकी बाद में करना है, बाद में करके दिखाता हूं मैं आपको। फिर क्या बोला है, रिटर्न ऑफ 1800 एट बैड डिप्स एंड मेंटेन RDD 5% ऑन डेटर्स। मतलब क्या कि आपका एक और बैड डिप्स हुआ उसी साल, कितने का हुआ, 1800 का हुआ। तो पहले इफेक्ट क्या होगा, बैड डिप्स में ऐड होगा एंड सन्ड्री डेटर्स से लेस हो जाएगा बच्चों, याद रखना। तो चलो पहले बैड डिप्स में जाते, ऐड करते, बैड डिप्स टू क्या लिखेंगे, ऐड न्यू बैड डिप्स। कितना बच्चों, न्यू बैड डिप्स कितना था, कितना है न्यू बैड डिप्स, 1,800। तो मैं लिख दिया 1,800। यहां कितना हो गया, 2,800।
सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? आपके डेटर्स में जाएगा, डेटर्स में जाना है। यहां पे क्या करना है? लेस, क्या करना है? लेस बैड डिप्स, क्या करना है? लेस बैड डिप्स। कितना कितना लेस करना है बच्चों बैड डिप्स आपको? 1800। यहां पे आपको 1800 लेस करना है। कितना बचा देखो, कैलकुलेशन करो। 135,500 लेस 1800 कितना आएगा? 133,700 हो गया। अंडरस्टैंड? दोनों इफेक्ट हो गया। चलो अब क्या बोला है? आरडीडी बोला है 5% अपन निकालेंगे, आरडीडी निकालना है हमको। तो उससे पहले क्या बोला है? गुड्स ऑफ 6,000 वेयर वेट नॉट रिकॉर्डेड। जो गुड्स आपके बिजनेस से गए वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहले बता, आपके वर्ष से गुड्स गया है तो कहां पे आएगा? आपके सेल्स में ऐड आएगा। तो पहले सेल्स में जाएंगे आप लोग, क्या करेंगे? ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने का था बच्चों? अनरिकॉर्डेड 6,000 का। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6,000, सिंपल 6,000 का ना बच्चों? हाँ 6,000 का। अब इसको ऐड करोगे आप लोग, चलो ऐड करो फटाफट। 28,500 प्लस 6,000 कितना आ गया? 29,1500। अब क्या आएगा बच्चों? इसमें से लेस होता है ऑलवेज। क्या लेस होता है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस होता है, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कितना आपका देखो यहां पे दिया है, आपके उसमें दिया है सेल्स रिटर्न कितना दिया है देखो। सेल्स रिटर्न कितना दिया है? 2,000 का दिया है सेल्स रिटर्न आपको। यहां पे आपको क्या करना है? 2,000 सेल्स रिटर्न करना है। तो कितना आ जाएगा आपका? लेस 2,000 कितना आएगा? 289,500। अंडरस्टैंड? अब इसका फर्स्ट इफेक्ट तो हो गया। अब सेकंड कहां पे जाएगा आपके? सेकंड आपके डेटर्स में ऐड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास से कुछ गुड्स सेल हुआ है। सेल हुआ तो क्या मिलेगा आपको? पैसा मिलेगा। पैसा मिलना बाकी है। कितना मिलना बाकी है? 6,000 मिलना बाकी है। तो यहां पे क्या करेंगे? ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना था? 6,000। तो 6,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब कितना बोला यहां पे देखो, अब इसको ऐड कर लो। 133,700 प्लस 6,000 कितना होएगा? 139,700। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो चलो अब इसको क्या बोला है? 5% आपको डेटर्स पे, क्या सैंडी डेटर्स पे आपको 5% अभी निकालना बाकी है। तो कब निकाल, कैसे निकालेंगे आप 5%? सिंपल है, डेटर्स पे जाना है आपको। सिंपल डेटर्स पे जाना है, वैसा निकालेंगे तो भी चलेगा। नहीं तो आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है आरडीडी कितना दिया हुआ है? 1,800 रुपए यहाँ पे आपको आरडीडी दिया हुआ है, बरोबर। सिंपल है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करना है आपको? डेटर्स पे निकालना है 5%। डेटर्स कहाँ है आपका? यहाँ रहा। अब निकालो डेटर्स का 5%। क्या करेंगे इस पे? क्या करेंगे? लेस आरडीडी। क्या करना है? आरडीडी एट द रेट 5%। निकालो 139,700 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना है? 6,985। तो यहां पे क्या करना? लेस करना 6,985। चलो अब 139,700 लेस 6,985 कितना बचेगा बाहर? 132,715। अंडरस्टैंड बच्चा? कितना बचेगा बाहर? 132,715। अब आरडीडी यहां पे हो गया, तभी आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा ना आरडीडी। चलो बैड डिप्स में आपको आरडीडी ऐड करना पड़ेगा। ऐड न्यू आरडीडी कितना था? 6,985।
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे 6985, अंडरस्टैंड। फिर कितना हो जाएगा आपका 2800 प्लस 6985, ठीक है, प्लस 6985 कितना हो गया, 9785 हो गया, बरोबर। चलो यहां पे लिख देंगे हम लोग 9785। अब सिंपल है, आपको इसके पहले भी एक आरडीडी दिया हुआ है, आपके ट्रायल बैलेंस पे देखो मैंने दिया है आरडीडी, मतलब कि आपको ये जो बैलेंस आपने बनाया है, जो इस अकाउंट बनाया है, इसके पहले साल आपने कुछ रखा था रिजर्व में कि अगर नेक्स्ट साल कुछ रिजर्व हुआ तो आप इससे माइनस करेंगे। तो आपका इस साल कितना हुआ है, आपका इस साल कितना नुकसान हुआ है, कितना बैड डिप्स हुआ बच्चों, आपका बैड डिप्स कितना हुआ 9785, और आपने रखा कितना था बच्चों 1800 रखा था। तो आप यहां पे क्या करेंगे, देखो लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस ओल्ड आरडीडी, मतलब जो आपको पहले से आपने आरडीडी रखा था रिजर्व में, कितना रखा था ओल्ड आरडीडी 2000, 1800 रखा था ना, चलो 1800। अब लेस करो इसको, लेस 1800 कितना है 7985 आया। चलो तो बाहर कितना लिखेंगे आप लोग 7985, अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल वे में समझ गया आपको कैसे किया जाता है। चलो अब क्या बचा हुआ था आपका, कुछ बचा है नहीं, खाली ये बचा है ना आपका ये वाला, ये आपको मैं लास्ट में करके दिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है। चलो तो उससे पहले क्या करेंगे आप लोग, टैली करेंगे, चलो टैली करो फटाक से। चलो पहले ये टैली करेंगे, क्रेडिट साइड कितना है पहला 289500 प्लस 40,000, 329500 आ रहा है, ठीक है। चलो अब उससे पहले क्या करना है, देखो सिंपल था, यहां पे क्या बोला है, गुड्स वर टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, ये हमारा बचा हुआ था ना, तो करना है। अब मैं आपको बोला कि आपके पास से अगर गुड्स जा रहा है तो कहां पे एंट्री जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री जाएगा। अभी क्या कर रहा है, ड्रॉइंग फॉर द पर्सनल यूज के लिए, तो क्या आपके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो चलो पहले इसका पहला इफेक्ट कहां जाएगा, यहां पे क्या आएगा, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज बाय, कौन ले रहा है बच्चों, देखो कौन ले रहा है, बाय दया। तो सिंपल आपको यहां पे लिखना है बाय दया, कितने का ले रही है 1000 का, 1000 लिख दिया, सिंपल 1000 ही ना बच्चों, 1000 ही है ना, देखो 1000, ठीक है। अब सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, आपके लायबिलिटी साइड जाएगा। तो लाइब्रेरी में आ गया, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कैपिटल लिखना है ना, कैपिटल, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल कैपिटल कितना दिया बच्चों, उन्होंने कुछ कैपिटल दिया है क्या, देखो दया ने कुछ कैपिटल दिया है यहां पे, देखो दिखा, ये देखो कैपिटल दिया दया ने, कितना दिया है वो 1,60,000 और 1,20,000। तो अपन लिखेंगे ऊपर, वहां पे कैपिटल में जाएंगे, कैपिटल मिस्टर दया, दया ने कितना दिया था 1,60,000, और कितना, और कौन दया के बाद कौन है, देखो दया के बाद दया और क्या है, कशामा। तो यहां पे आप लिख देंगे कशामा का भी लिख देंगे, कशामा 1,20,000, अंडरस्टैंड बच्चों। अब सिंपल सी बात है, ड्राइंग किसने किया है, देखो रिटर्न ऑफ गुड टेकन दया ने किया है। तो दया में क्या करना है आपको, लेस करना है, क्या करना है, लेस ड्राइंग, क्या करना है, लेस ड्राइंग, कितने का था 1000, तो यहाँ पे 1000 का ड्राइंग कर देंगे, कितना बचेगा 1,59,000, बराबर, अंडरस्टैंड। चलो अब इसको आप लोग टैली करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, सिंपल है, टैली करो कितना आएगा 330500, सिंपल है ना। देखो इसमें भी आया होगा, आपके क्वेश्चन में भी देखो दिया हुआ वो रहेगा, देखो दिया है, बरोबर। तो मैं यहाँ पे लिख लो वापस 330500, ठीक है। अब इसको कैसे करना है आपको,
चलो 1,44,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000 प्लस, चलो कितना आ रहा है देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना और आपको वो देखो, सिंपल है ना, समझ गया। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक था, इसका एडजस्टमेंट नहीं तो बाहर लेंगे, अंदर हमने लिखा है, अंदर नहीं लिखना है आपको, सिंपल। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट ऑलवेज बाहर आता है, ठीक है। कैलकुलेशन के कितना है 65,000 प्लस 144,000 प्लस 3,000, फिर कितना था वेजेस 9,000, कितना आ रहा है यहां पे लिख दो ऊपर 221,000 आ रहा है। अब इसको लेस करना है, किससे लेस करना है 330,500, कितना आ रहा है 1,09,500 बराबर। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, सिंपल है, पीछे ले लो, यही कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखना है आपको, जो बड़ा अमाउंट है वो लिखना है। आपका बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है तो आपको ये लिखना है 330,500, ठीक है। यहाँ पे सेम लिखना है 330,500। अब इसमें से इसके अमाउंट को लेस करेंगे ना बच्चों, तो कितना आएगा 109,500। ये क्या हो गया आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अबे ग्रॉस प्रॉफिट यहां डाल दिया, अब नेक्स्ट में क्या होएगा, ऐड हो जाएगा। कहां पे ऐड होएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑलवेज ऐड होता है। तो यहां पे लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्या लिखना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना डाला था अपन ने 1,09,500। अंडरस्टैंड बच्चों, क्या आना 1,09,500। अब इसको टैली करना है आपको, 1,09,500 प्लस 2,000 प्लस 1,800, कितना आ रहा है 1,13,300। तो आपको लिखना है सिंपल, देखो ये आया, फिर आपको ऊपर यहाँ पर लिख देने का है, ठीक है। सेकंड पेज पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दिया 1,13,300, सिंपल। अब क्या करना है आपको, इस साइड का भी टैली करना है ना, ये भी टैली करना है आपको। तो पहले टैली करोगे, एडवर्टाइजमेंट का कितना है 6,000 प्लस कितना है बैड डिप्स कितना, ऑडिट फीस कितना है 1,200 प्लस कितना है 7,985, चलो 7,985 प्लस कितना बोला है 2,300 प्लस 3,750 प्लस 1,11356, मशीनरी पे कितना आया था हमारा, मशीनरी पे 3,344 था। अपन ने यहाँ पे अमाउंट रॉन्ग लिया, इसको पहले करेक्शन कर लो। ये इनर हमारी इनर अमाउंट लिया, हमको डेप्रिसिएशन अमाउंट लेना था ना बच्चों। तो कितना डेप्रिसिएशन अमाउंट देखो 3,444। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3,444। चलो कैलकुलेशन करोगे 3,750 प्लस 3,444 कितना आ रहा है 2,4,679। अंडरस्टैंड बच्चों। अब सिंपल है 113,300 लेस बाय 2,4,679 कितना आ रहा है 88,621। अंडरस्टैंड बच्चों, कितना है 88,621। तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे टैली करना है। बड़ा अमाउंट कौन सा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो लिखेंगे 1,13,300 सिंपल, 1,13,300 सिंपल लिख दिया। अब कितना कम पड़ रहा है बच्चों, देखो 88,621 कम पड़ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 88,621। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना बच्चों। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। अब जो ये रेशो है वो पार्टनर्स का रेशो है, तो क्या एक ही पार्टनर्स लेगा, क्या नहीं दोनों पार्टनर्स लेंगे। तो उनका रेशो ऊपर दिया हुआ है, देखो 1:1 दिया, मतलब कि दो रेशो है, आधा आधा लेना है, 50-50 लेना है।
तो इसको क्या करना, आपको डिवाइड कर दो। 88,621 डिवाइड बाय 2 कितना हो रहा है, 44310। देखो 44310 सिंपल है। तभी आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे लिखने का दया एंड कशामा, ठीक है। अब यहां पे आप इन दया को दे दो 44431। चलो यहां पे लिख देते हैं अपन, अंदर कॉलम में लिखना है ना आपको 4431, ठीक है। 4431 दे दिए। अब इनको कितना देने का अपने को, 44310 सिंपल। 50 का है तो अपन ज्यादा इनको दे दिया, 1 रुपए कम दे दिया, सिंपल है। ऐसा करना क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना आपका, अगर पॉइंट में तो पॉइंट में दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 50-50 बट मैं इनको 1 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। चलो चलो लिख लिया। कितना दिया मैंने इनको, 4431, और इनको भी दे दिया मैंने 4431, ठीक है। 4431 देखो दिखा हुआ है 4431, ठीक है, सिंपल दे दिया। अंडरस्टैंड। इनको एक एक कभी दया ने कितना दिया था आपको, देखो अमाउंट मैं सिंपल दिखा रहा हूं आपको, दया ने अमाउंट कितना दिया है। दया का अमाउंट कितना है, देखो 160 है। तो दया को हमने 1 रुपए जो था एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि रेशियो 1.1 था, रेशियो 0.5 में आ रहा था, तो 1 रुपए बढ़ा दिया, इनको 1 रुपया कम कर दिया, ऐसा हो गया, इधर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सिंपल है, हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब सिंपल, आप चाहो तो पॉइंट में भी दे सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। पॉइंट में देना चाहो तो पॉइंट में भी आप दे सकते हो, तो भी आपको इतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल बता देता हूं मैं आपको, जो आपने यहाँ पे दिया है 443 पॉइंट क्या हो जाएगा 10, 443.10 यहां भी हो जाएगा, तो आपका ये चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। बट आप ऐसा करेंगे तो भी आपको चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो हो गया। चल आप जो नेट प्रॉफिट है वो कहां जाएगा, आपके कैपिटल में ऐड होएगा बच्चों। आपके कैपिटल में कितना दिया, दया का कितना है, ऐड नेट प्रॉफिट, कितना बोला नेट प्रॉफिट दया का, कितना बोला बच्चों, देखो 44311, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, 44311 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा देखो 1,59,000 प्लस 44311 कितना आएगा 203,311। अंडरस्टैंड बच्चों। देखो आपको उसमें दिया हुआ है 20311 बराबर। अब सिंपल इनको भी इतना करने का, ऐड नेट प्रॉफिट, इनको कितना दिया था हमने 44310। अब करो इनको भी कैलकुलेशन करो आप लोग, 12,000 प्लस 44310 कितना हो गया 164310। देखो आपको क्वेश्चन दिया 163140, ठीक है। तो सिंपल लिख दिया मैंने 164310। देखो टेक्स्ट बुक में आपका आंसर देगा, पीछे चेक कर लो आप लोग, ठीक है, हो गया। अंडरस्टैंड। चलो अब कुछ बचा क्या, नहीं, अब क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ। चलो 16310 प्लस 203,311 प्लस 1500 प्लस 14500 प्लस 98,000 प्लस 7,000 कितना आया 482321। देखो सिंपल, तो नीचे आपको क्या लिखना है, यहां पे देखो 4 कितना लिखना है 482321 हो गया सिंपल। अभी इधर का भी आपको टैली करना है ना। अंडरस्टैंड बच्चों। पहला कितना दिया, सिंपल जाने का आपको 71250 प्लस 111,356 प्लस 25,000 प्लस 68,000 प्लस 12,000 प्लस
22,000 प्लस 132715 प्लस 40,000 कितना आया 28231। तो सिंपल यहां पे आपको लिखना है 48231 हो गया। बैलेंस शीट असेट्स भी सेम आया, लायबिलिटी भी सेम आया। कैसे करते हैं एडजस्टमेंट आपको समझा, आरडीडी समझा कैसे करते हैं। आई अंडरस्टैंड आपको चीज समझ गई रहेगी, फिर भी मैं एक बार 2 मिनट लगेगा, मैं डिटेल कर देता हूं फटाफट कि आपको और अच्छे से एक्सप्रेशन हो जाए। चलो फटाफट करेंगे। अब क्या बोला है यहाँ पे, बिल रिसेबल बोला, मतलब कि आपको जो बिल मिलने वाला था 28,000 उसमें से कितना हो गया 3,000 नहीं मिला, 3,000 डिसऑनर हो गया, तो हमने वहां से लेस कर दिया। बट इन द फ्यूचर कभी तो मिलेगा, तो हमने डेटर्स में ऐड कर दिया। डेटर्स में इसलिए ऐड किया क्योंकि डेटर्स से ऑलवेज हमें पैसा लेना होता है ना बच्चों, तो हमने वहां पे ऐड कर दिया। अंडरस्टैंड। चलो फिर क्या बोला, गुड्स वर टेकन बाय दया पर्सनल यूज। अब दया ने पर्सनल यूज के लिए लिया, मतलब बिजनेस से गुड्स गया तो कहां पे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट सर्विस का रिकॉर्ड कर दिया, एंड सेकंड रिकॉर्ड उसके नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल फंड से लेस हो गया। अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला, रिटर्न ऑफ अटर्स ऑफ बैड डिप्स। अब जो पहले का बैड डिप्स था हमको दिया था, उसमें हम लोग इसको ऐड कर देखिए भाई, न्यू बैड डिप्स से 1800 रुपया, ठीक है। और क्या बोला है 5% सन्डी डेटर्स पर निकालना है, तो डेटर्स का जो अमाउंट आएगा हम लोग ने 5% उस पर निकाला था। आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है गुड्स। अब 6,000 का गुड्स गया बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो गुड्स गया तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। अब गया है गुड्स, गया है तो पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो वो डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो सब ऐड करने के बाद जो आरडीडी आप निकलते हैं ये फाइनल अमाउंट में निकलता है। ऑलवेज कभी भी आप लोग करेंगे ना, जब भी आरडीडी आप लोग निकालते हैं तो एनुअल पे निकलता है, जो आप डेटर से पैसा मिलने वाला है उसके ऊपर निकलता है 5%, ठीक है। तो सब कुछ करने के बाद आपको आरडीडी निकालना रहता है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स पे जितना भी एडजस्टमेंट है वो करने के बाद आपको 5% निकालना होता है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो स्टॉक बता दिया मैंने आपको, 2 जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में और अपने असेट्स में आता है, ठीक है। सिंपल में सब समझा दिया। एक बार मैं आपको ये समझा देता हूं, ठीक है। असेट्स वाला आपको समझेगा नहीं इसके लिए। चलो पहले क्या था, डेटर्स कितना था 1,32,500 मेरे को मिलने वाला था, डेटर से मुझे इतना रिसीव होने वाला था। बट क्या जो मेरे को बिल था 28,000 का, उसमें मुझे 3,000 उसने नहीं दिया। इन द फ्यूचर अभी तो नहीं दिया, बाद में देगा, तो देगा तो मैंने क्या कर दिया, ले सब कितना मिलने वाला है मेरे को 1,35,500 रुपए मिलने वाला है। 3,000 मेरे को बिल्स मिला नहीं है मगर बाद में मिलेगा। फिर क्या हो गया, बैड डिप्स। अब इस साल करंट में दिया था ना एडजस्टमेंट में 1800 बैड डिप हो, तो मैंने क्या किया वहां से लेस कर दिया बैड डिप्स। फिर क्या है, हमने जो सेल्स किया था उस पर हमको पैसा मिलेगा ना, जो सामान गया है, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया। अब फाइनल अमाउंट कितना आ गया मेरा 139,700। अब इस अमाउंट पे आपको आरडीडी निकालना है फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, कि आपने इतना अमाउंट रख दिया कि अगर नेक्स्ट इसके बाद वाले साल अगर बिजनेस कर रहे हो आप, अगर उसमें कुछ लॉस हो रहा है तो आप उसको रिकवर इससे करोगे। जैसे आपको 1,800 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया था, देखो अपन ने किया यहाँ पे, देखो ये देखो किया लेस ओड आरडीडी, इसका अमाउंट हमको देखो यहाँ पे दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस में दिया ना आरडीडी। इन्होंने रिजर्व में कुछ पैसा रखा था कि अपने जो भी हमारा नुकसान होगा उसको कवर करने के लिए, बट हमारा नुकसान यहाँ पे इसके कवर से ज्यादा हो गया है, बट इतना अमाउंट अपन वहां पे लेस कर देंगे, तो हमने वहां पे इतना लेस कर दिया, देखो देखा ऑलरेडी लेस कर दिया, तो कितना है 7,985। एक्चुअल अमाउंट हमारा इतना लॉस हुआ था, बट इतना अमाउंट हम लोगों ने कुछ रिजर्व में रखा था बच्चों, किस रिजर्व में रखा था, तो लेस करके जो अमाउंट आया मैंने बाहर लिख दिया। अंडरस्टैंड। एडवर्टाइजमेंट बोला 9 महीने का दिया, 3 महीने का और जोड़ के 1 साल का पूरा लिख दिया हमने 6,000। अंडरस्टैंड। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपको एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में या आगे के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये लेक्चर्स देखना है, अच्छे से समझना है। फिर भी अगर इस लेक्चर में कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट बॉक्स दिया रहता है, प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके पूछो, आपके डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट 3 सम्स मैं आपको कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेम ऐसी क्वेश्चन आएगा, डेप्रेशन निकालने बोलेंगे, डिसऑनर बिल वाला आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक वाला आ सकता है, तो ऐसे ही एडजस्टमेंट आएंगे, और हिडन वाला भी ऐसे ही आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आपने सब सम किया है तो आपको ये सब चीज की नॉलेज रहेंगे। तो प्लीज सभी लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखो और वीडियो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, कि वो भी यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इन द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड द यूनिट टेस्ट ऑल्सो। तो आपको इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट देना है एंड ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि कैसे कैसे निकाला गया सम्स। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, बट फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेके।